सेकंड के लिए लाओ जरा, और 10 सेकंड पूरे होते ही तुम वापस आ मत करो। यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी सारी क्लिपों को अपने बिट के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। फिर आपको इसके फर्स्ट क्लिप के ग्राफ में आ जाना है, स्पीड ग्राफ में, और आपको इसकी स्पीड ग्राफ को फर्स्ट डॉट को 3.5x पे करना है और सेकंड डॉट को 0.5x में करना है। फिर इस क्लिप का आपको डुप्लीकेट बना लेना है। फिर हम डुप्लीकेट वाली क्लिप को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने के बाद हम इसकी स्पीड का ग्राफ को उल्टा कर देंगे। फर्स्ट डॉट को कर देंगे 0.5x और दूसरी डॉट को कर देंगे 3.5x पे, और स्मूथ स्लो मोशन में जाकर बेटर क्वालिटी पे सेलेक्ट कर लेंगे। यही काम पहली वाली क्लिप के लिए भी करना पड़ेगा। फिर हम क्लिप्स के फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट में की फ्रेम को ऐड करेंगे। फिर फर्स्ट क्लिप के लास्ट की फ्रेम में जाकर ट्रांसफॉर्म में जाकर जूम में जाकर इसको 250% पे जाकर कर लेंगे। रिवर्स क्लिप में जाकर की फ्रेम को ऐड कर लेंगे। फिर हम फर्स्ट की फ्रेम में जाकर ट्रांसफॉर्म में जाकर जूम में जाकर इसको जूम कर लेंगे, 250% पे सेट कर देंगे। फिर फर्स्ट क्लिप में जाकर ग्राफ को लीनियर पे सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें ऐड बिट करेंगे और बिट को ऊपर बिल्कुल कॉर्नर पे लाके सेट कर देंगे। फिर रिवर्स क्लिप में जाएंगे और इसमें क्यूबिक इन को सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसा हम सभी क्लिपों के साथ करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ। बस इतना ध्यान रहे कि हमने फर्स्ट क्लिप में 250% जूम किया था और हम सभी क्लिपों में 130% जूम करेंगे। मैं दोबारा से ध्यान लगा दूं, हमको जूम 130% पे रखना है, जैसा कि मैं इसमें क्लिप में कर रहा हूं। सब क्लिपों में सेम प्रोसेस करने के बाद एक बार हम चेक कर लेते हैं। सो एडिट तो बिल्कुल सही हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को कर लेना है हमें सेव, और कटआउट बैकग्राउंड बनाने के लिए हमें न्यू प्रोजेक्ट में जाके सारी क्लिपों को ऐड कर लेना है और सारी क्लिपों को हम 0.1 सेकंड में कट कर लेंगे। और सभी क्लिप्स में हम जूम 1 एनिमेशन को ऐड कर लेंगे। फिर हम प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर लेंगे और एक्सपोर्ट हुआ प्रोजेक्ट को हम दोबारा से ऐड कर लेंगे। फिर फिल्टर में जाकर नेगेटिव फिल्टर को सिलेक्ट कर लेंगे और इंटेंसिटी फुल कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा कटआउट बैकग्राउंड बन के रेडी हो चुका है। फिर हम दोबारा से अपने मेन प्रोजेक्ट में वापस आ जाएंगे। फिर कटआउट एनिमेशन को ओवरले कर लेंगे, जहाँ पर हमें पहली बार ग्लिच साउंड सुनाई दे रहा है इस रिवर्स क्लिप के ऊपर।
ओवरले करने के बाद हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। और फिर हमें जहाँ पर दूसरी बार साउंड सुनाई दे रहा है हम वहाँ पर भी ओवरले कर लेंगे और इसका डुप्लीकेट निकाल कर हम थर्ड वाली साउंड पे भी ओवरले कर लेंगे। फिर इन दोनों क्लिपों में हमें रेक्टेंगल मास्क को ऐड कर लेना है और मेरी तरह एडजस्ट कर लेना है। फिर फोर्थ रिवर्स क्लिप के ऊपर भी हम ऐसे ही ऐड कर लेंगे अपने कटआउट एनिमेशन को, जैसे कि हमने पहले वाले कटआउट एनिमेशन को लगाया था, और उसे भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। वो मैंने फर्स्ट ग्लिच साउंड वाले ओवरले को मैंने ओवरले कर दिया था, तो उसको नॉर्मल कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा काम आधा पूरा हो चुका है, तो चलिए अब वीडियो में इफ़ेक्ट को ऐड करते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं अपनी सारी ओवरले को कि सही तरीके से लगी हैं कि नहीं। सबसे पहले हम शेक इफ़ेक्ट को ऐड कर लेंगे। फिर इफ़ेक्ट के एंड में हम की फ्रेम को ऐड कर लेंगे और स्पीड और इंटेंसिटी को कर लेंगे 0, और फर्स्ट में जाके फिर से हम की फ्रेम को ऐड करेंगे और स्पीड और इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे। फिर हमारा सेकंड इफेक्ट होगा ब्लर, और यही सेम प्रोसेस जो हमने शेक इफेक्ट के साथ किया है वही हम ब्लर इफेक्ट के साथ भी करेंगे। तो यहाँ पे हम ब्लर को ऐड कर लेते हैं। दोबारा से हम इसमें की फ्रेम को ऐड करेंगे और सेकंड की फ्रेम में जाकर हम ब्लर की इंटेंसिटी बिल्कुल 0 कर देंगे। फिर हमें वाइट ओवरले को ऐड करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें लाइब्रेरी सेक्शन में से जाकर वाइट ओवरले को ऐड कर लेना है। फिर आपको मेरी तरह वाइट ओवरले को एडजस्ट कर लेना है और फर्स्ट एंड लास्ट में की फ्रेम को ऐड कर लेना है और मिड में भी की फ्रेम को ऐड कर लेना है और फर्स्ट की फ्रेम और लास्ट की फ्रेम की इंटेंसिटी को 0 पे सेट कर लेना है। फोर्थ प्रोसेस रहेगा हमारा हेजी ब्लर को ऐड कर लेना है। इसको एडजस्ट कर लेना है और ब्लर को 28 पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर शेक इफेक्ट और ब्लर इफेक्ट और वाइट ओवरले को डुप्लीकेट करके सभी क्लिपों में लगा लेना है। फिर इतना सब हो जाने के बाद हमें फर्स्ट क्लिप को फ्रीज कर लेना है और इसको बना लेना है ओवरले, और इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे हम मेन वीडियो के ऊपर कटआउट एनिमेशन बनाने के लिए।
इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद हम इसका बैकग्राउंड इरेज करेंगे। रिमूव बैकग्राउंड में से जाकर हम ऑटो रिमूवल कर देंगे और इस ओवरले के फर्स्ट एंड लास्ट में हम की फ्रेम को ऐड कर लेंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और फर्स्ट की फ्रेम में जाकर हम इसको नीचे जाके ड्रैग कर लेंगे, बिल्कुल नीचे, और ग्राफ सेलेक्ट कर लेंगे क्यूबिक एन। फिर हम अपनी सेकंड क्लिप में आ जाएंगे जहाँ पर हमको ग्लिच एनिमेशन बनाना था। वहाँ पर हम अपनी इस क्लिप को फ्रीज कर लेंगे। फिर हम इसको ओवरले कर लेंगे और ओवरले करने के बाद हमें इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना है। फिर हम इस ओवरले के फर्स्ट एंड लास्ट में की फ्रेम को ऐड कर लेंगे और सेकंड की फ्रेम में जाकर जूम को थोड़ा सा कम कर देंगे। इस ओवरले में ग्राफ को सेलेक्ट करेंगे क्यूबिक एन और फिर हमें जहाँ पर सेकंड और थर्ड बार ग्लिचिंग साउंड सुनाई दे रहा है, हम वहाँ पर एक नया इफेक्ट ऐड करेंगे जिसका नाम है फॉल्टी सिग्नल के नाम से है, और इसकी स्पीड को हम बिल्कुल 100 पे सेलेक्ट कर देंगे। इतना हो जाने के बाद जो हमें लास्ट बार ग्लिचिंग साउंड सुनाई दिया है वहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस करेंगे जो हमने फर्स्ट क्लिप में किया था। फिर हम दोनों क्लिपों के बीच में शेक ट्रांजिशन को ऐड कर लेंगे और यही हम काम फर्स्ट क्लिप में भी ऐड कर लेंगे। तो फाइनली हमारी वीडियो बनकर रेडी हो चुकी है। होप आपको ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।